मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। आज हम आप लोगों को कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान के वैद्युत विभव लेसन से टॉपिक बता रहे हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव। ये विद्युत द्विध्रुव है और इस विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु P पर विभव मिल जाएगी। क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक, तो हम मान लेंगे, क्या मानेंगे? माना AB, माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है। ये AB एक क्या है? विद्युत द्विध्रुव है जिसके आवेश प्लस Q एवं माइनस Q, प्लस Q और माइनस Q के मध्य बिंदु O से, मध्य बिंदु O, ये मध्य बिंदु है O, ठीक है ना? O से R दूरी पर कोई बिंदु P है। O से R दूरी पर तथा इसकी अक्ष के साथ थीटा कोण की दिशा पर, यहाँ पर देखिए थीटा कोण है। इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर तथा अक्ष से थीटा कोण पर कोई बिंदु P है जहाँ विद्युत विभव की गणना करनी है। क्या हम मानेंगे? माना कोई वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसके आवेश प्लस Q और माइनस Q के मध्य बिंदु O से R दूरी पर तथा थीटा कोण पर कोई बिंदु P है जहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव की गणना करनी है। ठीक है ना? तो हम ध्यान देंगे कि द्विध्रुव का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल 2QL, इक्वेशन नंबर 1। विद्युत द्विध्रुव का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल 2QL, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब कह रहा है कि प्लस Q आवेश से बिंदु P की दूरी AP, प्लस Q आवेश से बिंदु P की दूरी AP इक्वल R1। क्या हो जाएगा? प्लस Q आवेश से, ये प्लस Q आवेश से AP की दूरी कितना है? AP की दूरी R1 तथा माइनस Q आवेश से BP की दूरी R2। कितना? माइनस Q आवेश से बिंदु P की दूरी BP इक्वल R2। यहाँ से माइनस Q आवेश से बिंदु P की दूरी BP इक्वल R2 है। तो प्लस Q आवेश के कारण बिंदु V पर विद्युत विभव इक्वल क्या हो जाएगा? V1 इक्वल 1 फर्स्ट Q 1/4 पे 0 Q बाई R1 हो जाएगा। 1/4 पे 0 Q बाई R1, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है ना? और उसी तरह से माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव V2 इक्वल 1/4 पे 0 Q बाई R, ठीक है ना? R2, ये R1 है और ये क्या है? R2 है। क्वेश्चन नंबर 2। अब कह रहा है कि अतः बिंदु P पर कुल विभव V इक्वल V1 प्लस V2। अब दोनों विभव को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो V इक्वल V1 की वैल्यू 1/4 पे 0 Q बाई R1, ये पॉजिटिव वैल्यू है, और V2 की वैल्यू नेगेटिव है, ये माइनस है। तो यहाँ माइनस
1/4πε0 Q/R2। अब इसमें से हम Q/4πε0 कॉमन ले लेंगे, Q/4πε0 कॉमन ले लेंगे, तो बच गया 1/R1 - 1/R2 इक्वल Q/4πε0, ठीक है, हो जाएगा R2 - R1 बटे में R1 × R2। ये इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब हम इतना जब बना लेंगे तो अब हमें गणना करनी है R1 एंड R2 का। अब तब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो बिंदु P पर वैल्यू गणना हो जाएगी। तो आते हैं हम लोग देखते हैं R1 और R2 की गणना कैसे करेंगे। इसके लिए हम करेंगे क्या, तो इसके लिए बिंदु A से OP रेखा पर लंब AM डालते हैं। ध्यान दीजिए क्या कर रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि बिंदु A से, कहाँ बिंदु है भाई, तो ये बिंदु A है, इससे OP रेखा पर, कहाँ से, बिंदु A से ये O और P रेखा पर एक लंब AM डालते हैं। ध्यान दीजिए कह रहा है कि A से OP रेखा पर लंब AM क्या करते हैं हम, डालते हैं, ठीक है ना। इसके लिए बिंदु A से OP रेखा पर लंब क्या डालेंगे, AM, तथा बिंदु B से, ध्यान दीजिए, कहाँ से, बिंदु B से, ठीक है ना, बिंदु B से हम डालेंगे, बिंदु B से बढ़ी हुई OP रेखा पर लंब BN डालते हैं। बिंदु B से, कहाँ से, बिंदु B से बढ़ी हुई ये OP रेखा है ना, बढ़ गई है, तो इस पर हम क्या डालते हैं, BN डालते हैं। गौर कीजिएगा, A से OP पर लंब AM और B से बढ़ी हुई OP रेखा, यहाँ से OP रेखा बढ़ी है यहाँ से, पर लंब BN क्या करते हैं, BN डाल देते हैं, ठीक है। तो कह रहा है, एक बार फिर देखते हैं। इसके लिए बिंदु A से OP रेखा पर लंब AM तथा बिंदु B से बढ़ी हुई OP रेखा पर लंब BN डालते हैं, ठीक है ना। कह रहा है कि चूंकि द्विध्रुव के आवेशों के मध्य दूरी 2L अल्प होती है, इस दूरी को कह रहा है, ये जो दूरी है ना, ये दूरी R1 R2 या इसकी तुलना में ये दूरी बहुत कम होती है, 2L। द्विध्रुव अल्प दूरी पर रहता है, तो R1 R2 और R3 दूरियों के कंपेरिजन में 2L दूरी बहुत कम होती है, ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि द्विध्रुव के आवेशों के मध्य दूरी 2L अल्प होती है, अतः इस स्थिति में AP = PM। तो हम AP को कह सकते हैं PM। AP बराबर हम लिख सकते हैं PM। ये बहुत छोटी है, इसलिए AP बराबर PM लिख सकते हैं। AP बराबर PM, और इसी प्रकार से BP बराबर NP और BP बराबर NP। क्या कर लेंगे, AP बराबर PM और BP बराबर NP लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हो जाएगा। अब कह रहा है कि चित्र से त्रिभुज AOM में, अब आइए देखते हैं चित्र में। ये चित्र हो गया।
इसमें कह रहा है त्रिभुज ए ओ एम, ठीक है, कौन सा त्रिभुज ए ओ एम, ध्यान दीजिए त्रिभुज ए ओ एम में क्या है भाई, तो त्रिभुज कौन सा ए ओ एम में ओ एम इक्वल ओ ए, ओ एम इक्वल ओ ए, मान लेंगे कि ओ एम बराबर है ओ ए का, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में क्या होगा, इक्वल ओ ए कास थीटा, त्रिभुज ओ ए एम में ओ एम बराबर ओ ए इक्वल इसके इक्वल ओ ए कास थीटा, कितना ओ ए कास थीटा, ओ ए कास थीटा बराबर ओ ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं एल, ओ ए की जगह पर लिख देंगे एल कास थीटा, क्या लिखेंगे एल कास थीटा। ठीक इसी प्रकार से त्रिभुज ओ बी एन में, अब त्रिभुज ओ बी एन में, इसमें ओ बी एन में, ठीक है, त्रिभुज ओ बी एन में क्या है ओ एन बराबर ओ बी कास थीटा, ओ एन बराबर ओ बी कास थीटा, ओ एन बराबर ओ एन बराबर हो जाएगा ओ बी कास थीटा, ओ बी कास थीटा बराबर एल कास थीटा, ठीक है। अब अतः ए पी बराबर R1, ए पी बराबर R1 बराबर ए पी बराबर R1, और अब ए पी बराबर R1 बराबर एम पी, ए पी बराबर R1 बराबर एम पी। अब ये दूरी एम पी फाइंड करने के लिए हम ओ पी माइनस ओ एम कर सकते हैं, ए पी बराबर एम पी, तो एम पी इक्वल लिख सकते हैं ओ पी माइनस ओ एम, तो हमें एम पी मिल जाएगा, ओ पी लिखेंगे या माइनस, ठीक, ओ एम कर देंगे तो एम पी क्या हो जाएगा मिल जाएगा। तो वही कह रहा है कि ओ एम में आपका आता है ए पी इक्वल R1, एम पी इक्वल ओ पी माइनस ओ एम। अब ओ पी की वैल्यू R और ओ एम की वैल्यू कितना है एल कास थीटा, ये ओ एम की वैल्यू कितना है एल कास थीटा, पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 5। जस्ट लाइक बी पी, कौन सा बी पी, बी पी बराबर हो जाएगा, तो अब आइए कह रहा है कि बी पी बराबर R2 है, ये है, तो पी एन, अब पी एन ले लेंगे, पी एन बराबर आपका पी एन इक्वल क्या हो जाएगा, तो पी एन इक्वल ओ पी प्लस ओ एन। अब ये पी एन इक्वल क्या हो जाएगा ओ पी प्लस ओ एन, जोड़ देंगे ओ एन इक्वल, और ओ पी कितना है आर प्लस एल का थीटा, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब ये दो मान मिल गए 4 और 5th और 6th, तो समीकरण 5th और 6th के मानों को समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है, इन मानों को हम किस में रख देंगे समीकरण नंबर 4 में, तो v इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0,
1/r1 का मान कितना गया, r माइनस एल कास थीटा, तो यहाँ पर लिख देंगे r माइनस एल कास थीटा माइनस 1/r2 कितना है, तो r2 वैल्यू है r प्लस एल कास थीटा, लिखा जाएगा। अब हम क्या करेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे, r माइनस एल कास थीटा इंटू r प्लस एल कास थीटा, ठीक है। इससे इसमें भाग देंगे तो ये r माइनस एल कास थीटा और r माइनस एल कास थीटा कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा r प्लस एल कास थीटा, यहाँ हो जाएगा r प्लस एल कास थीटा माइनस, और इसी के बाद अब इससे इसमें भाग देंगे तो r प्लस एल कास थीटा ये कट जाएगा, क्या बचेगा r माइनस एल कास थीटा, ठीक है। तो इसी क्रम में हम अब क्या करेंगे कि ब्रैकेट को खोल देंगे, तो v इक्वल 1/4πε0 q, अब r प्लस एल कास थीटा माइनस, और यहाँ पर माइनस से प्लस हो जाएगा r प्लस एल कास थीटा, r स्क्वायर इंटू कर देंगे माइनस एल स्क्वायर इंटू कास स्क्वायर थीटा, r से r कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा v इक्वल 1/4πε0 q 2l कास थीटा बाई r स्क्वायर एल स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। अब हम लिख सकते हैं 1/4πε0 इक्वल 2ql कास थीटा, इस तरह से लिख देंगे r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, या v इक्वल 1/4πε0, ये 2ql को हम p लिख सकते हैं, p कास थीटा r स्क्वायर एल स्क्वायर कास थीटा, ठीक है। चूँकि r की तुलना में एल स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा बहुत छोटा है, अतः त्याग देंगे, तो v इक्वल क्या हो जाएगा 1/4πε0, और एल स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा छोटा है तो त्याग दिए, तो मिल जाएगा v इक्वल 1/4πε0 p कास थीटा, ये p कास थीटा बाई r स्क्वायर। तो ये हमारा बिंदु P पर यह कि वैद्युत विभव हो गया, इसको स्टडी कीजिए, ठीक है। ये 2 स्टेप में इसको स्टडी करेंगे धीरे धीरे बार बार, तो इजीली जो है कि ये क्लियर हो जाएगा, ठीक। अब तब तक के लिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।